हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेटल के बारे में डिस्कस किया हुआ था केमिस्ट्री के लेक्चर में, और मेटल से पहले हम लोगों ने मैटर के बारे में देखा हुआ था। मैटर को हम लोगों ने कैटेगराइज्ड किया हुआ था, और जिसमें से एलिमेंट्स एंड मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था। आज हम लोग जो एलिमेंट है, एलिमेंट को जब कैटेगराइज किया गया था, एलिमेंट ओके, जिसको हम लोग हिंदी में तत्व कहते हैं, ये जब इसे कैटेगराइज किया गया तो हम लोगों ने एलिमेंट को धातु एंड अधातु, इसके बारे में हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ था। ये क्या है? मेटल्स है, और ये नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने एलिमेंट को धातु और अधातु, और एक तीसरी इसका एक कैटेगराइजेशन है मेटलॉइड्स। ओके, इसको हम लोग उपधातु बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेटल से शुरू करेंगे, दैट मीन्स धातु से। धातुएं होती क्या हैं? धातु, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मेटल। ओके, धातुएं हैं क्या? चाहे धातु हो और चाहे अधातु हो, दोनों ही एलिमेंट्स हैं, दोनों ही तत्व हैं। तो यहाँ पे हम लोग धातु के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो वे सभी तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग धातु बोलेंगे। ओके, तो इसकी परिभाषा क्या है? वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ये यहाँ पे अपने बोल दिया इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो एक यहाँ पे पॉइंट है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, दैट मीन्स रेड्यूस, वहां से निकाल करके, त्याग कर धनायन बनाते हैं। धनायन बनाते हैं उन्हें दैट मीन्स क्या? तत्वों को। उन्हें कौन? यानी कि तत्वों को, उन्हें धातु कहते हैं। धातु कहते हैं या कहा जाता है। ये तो इसकी हो गई बेसिक परिभाषा। ये परिभाषा हमें ये बताती है कि धातुएं एक्चुअल में हैं क्या। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एक लिया, क्या लिया? सोडियम लिया। ठीक, सोडियम। तो सोडियम में यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग, ये सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है। अब इसको अगर हम लोग इस तरीके से रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव कब होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। ये E फॉर इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से पोटेशियम के को देखें हम लोग, पोटेशियम में भी पोटेशियम के पॉजिटिव आएगा। तो ये कैसे आएगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। त्याग का मतलब है तोड़ करके, खंड पार्टीशन के रूप में उसे एक किनारे लगा देना। अब यहाँ पे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एक कैल्शियम भी है। अगर कैल्शियम क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धातु हो जाएगा। ये सब की सब कहने मतलब ये क्या है? धनायन। ये क्या है? धनायन है। ये क्या है? धनायन है। ये क्या है? पॉजिटिव आयंस है। तो कहने का मतलब यहाँ से ये साबित हो रहा है कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग, उनको क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो धातुएं हैं।
जैसे कॉपर क्या है, धातु है जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं, आयरन Fe धातु है, सिल्वर Ag, ये Cu, ये Fe, ये Ag, ये मरकरी Hg, ओके, जिसको पारा बोलते हैं, ये Zn जिंक है। ये सारे क्या हैं, ये सब के सब धातुएं हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो कैल्शियम है, जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे ये देखा था कि सोडियम दिया हुआ है एंड पोटेशियम था और एक Ca यानी कैल्शियम लिया हुआ था। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये डोनेट करेंगे यानी कि भेज देंगे, अपने पास से निकाल देंगे, तो उसको यहाँ पे जैसे सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को भेजा, तो यहाँ पे Na सिंगल पॉजिटिव आया। सिमिलरली अगर पोटेशियम ने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट यानी दान किया, तो यहाँ पे K पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जो कैल्शियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन करता है, इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, ठीक। तो यहाँ पे इतने एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल हैं। अभी हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस करेंगे। लगे हाथ मैंने सोचा कि धातुओं की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उनके लक्षण होते हैं, लक्षणों को देख लें। धातुएं कैसी होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीयता एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि किसी भी मेटल को अगर हम पीटते हैं तो वो क्या है, ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है, खंड खंड में बिखरता नहीं है, तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता बोलते हैं। और ये मीलेबिलिटी होती है, मैलिबिलिटी ये क्या है कि इसको अंग्रेजी टर्म है। और धातुएं जितनी भी होती हैं वो तन्यता होती है उनमें, यानी कि डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी ये क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये है कि अगर उसको खींचा जाता है वायर में तो भी वो टूटता नहीं है, आसानी से खिंच जाता है। और क्या होती हैं, धातुएं जो होती हैं अपारदर्शी होती हैं, धातुओं की इस पार से उस पार नहीं देखा जा सकता है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। और धातुओं में चमक होती है, क्या होती है, धातुओं में एक ब्राइटनेस होती है, शाइनिंग करती हैं, चमकती हैं, चमकदार होती हैं, जैसे सोना है, लोहा है, चांदी है, ये सब क्या है, चमकती हैं। और धातुएं क्या है, सुचालक होती हैं, विद्युत और उष्मा दोनों की सुचालक होती हैं, यानी कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। तो एक ये क्या है, सुचालकता का भी गुण उनमें पाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो धातुएं होती हैं वो पारा के साथ अगर उनको पारे में घोल दिया जाए तो क्या बनाती हैं, अमलगम बनाती हैं, अगर धातुओं को पारे के साथ डिसॉल्व किया जाता है। एक और है जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि ऑक्साइड किसके, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। जितने भी धातु हैं, उन सबके ऑक्साइड यानी धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे कि एल्युमिनियम है, जिंक है और टिन है, ओके। एल्युमिनियम है, जिंक है एंड टिन, ये जो धातुएं हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब ये है कि उनमें क्षारीय के भी गुण पाए जाते हैं और अम्लीय के भी गुण पाए जाते हैं, ये यानी क्षारीय एंड अम्लीय, ओके। तो ये हम लोगों ने धातुओं की कुछ विशेषताएं उनको देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अधातुओं के बारे में देखते हैं क्या है। अधातु, यहां पे लिखेंगे अधातु। अधातु को बोलेंगे नॉन मेटल्स, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने धातुओं के बारे में ये देखा कि वे सभी तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर करके
धनायन बनाते हैं उनको हम लोग धातु बोलते हैं। उसके जस्ट उल्टा है कि वे सभी तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, अब यहाँ पे दान नहीं करेंगे, ग्रहण करेंगे, उनको बोलेंगे हम लोग अधातु बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, बिल्कुल वही परिभाषा है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, उनको बोलेंगे हम लोग अधातु बोलेंगे। जैसे कि हो गया कि अगर एक क्लोरीन है, अगर क्लोरीन ने क्या किया, ये क्लोरीन है, एक तत्व है, इस क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पे इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये Cl है और ये इस तरीके से ये हो जाएगा। यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बजाय रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली ब्रोमीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यहाँ पे तत्व है, इसने ग्रहण किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये तत्व है, इसने ग्रहण किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन है वो क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गए। अब यहाँ पे जैसे कि ये गंधक है, ये भी अधातु है, ऑक्सीजन ये भी अधातु है, नाइट्रोजन ये भी अधातु है, हाइड्रोजन ये भी अधातु है, फास्फोरस ये भी अधातु है, क्लोरीन ये भी अधातु है, ब्रोमीन ये भी अधातु है, आयोडीन ये भी अधातु है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है, जितनी भी अधातुएं होती हैं वो या तो ठोस होंगी, वो क्या होंगी, या तो ठोस होंगी या गैस होंगी। यानी कि क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब के सब क्या हैं, ये गैसेस हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये है, जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो एक द्रव है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो अधातुएं हैं वो क्या हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे धातुओं की प्रॉपर्टीज कुछ हम लोगों ने देखी हुई थी कि धातुओं के कुछ लक्षण हमने देखे थे, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अधातुओं के भी लक्षण देखेंगे। तो देखते हैं अधातुओं के लक्षण क्या हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने धातुओं की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हुई थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग धातुओं के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहला हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो धातुएं होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। तो अधातुएं क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, ये सब पारदर्शी होती हैं। तो सबसे पहली तो ये चीज़ ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो धातुएं थी वो खासकर क्या थी, वो ठोस अवस्था में और सॉलिड ही होती थी ज़्यादातर। जैसे कि पारा है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो धातुएं हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, गैस अवस्था में है। जो गंधक होता है वो ठोस अवस्था में है, और ब्रोमीन, यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, एक चीज़ यहाँ पे ये देखने वाला है, जो धातुएं हैं, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक दोनों ही ज़्यादा होता है। उनको गलाने के लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी, और उनका जो घनत्व होता है, जो उनकी डेंसिटी होती है जो मेटल्स की, वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अधातुओं का घनत्व और गलनांक धातुओं के कंपेयर में कम होता है, और इनमें जो चमक होती है वो कम होती है या ना के बराबर होती है। एक चीज़ ये है, ये विद्युत और उष्मा की सुचालक नहीं होती हैं अधातुएं, दैट मीन्स कुचालक होती हैं। केवल ग्रेफाइट और कार्बन ही विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। एक यहाँ पे एक पॉइंट, एक यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है कि जो अधातुएं हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। ओके, क्या होते हैं, एसिडिक फॉर्म में होते हैं, अम्लीय होते हैं। केवल पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी दैट मीन्स जल, H2O, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन गैस है, गैस के साथ साथ अधातु है। तो पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, ना तो ये अम्लीय होते हैं ना ये क्षारीय होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अधातुएं और धातुओं के कुछ अभिलाक्षणिक हम लोगों ने क्या किए, देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स उनके देखे,
और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कोलाइडियल के जो भी विलियंस हैं उनके फॉर्म देखेंगे हम लोग, और जो भी आगे केमिस्ट्री में हम लोग जो भी नए नए कंटेंट लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग इसको देखते रहिएगा और वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। अगर चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।